दो मरहले बड़े इम्पॉर्टेंट हैं जो आने वाले दिनों के लिए। सबसे पहला मरहला आज है, जब सुप्रीम कोर्ट के पास जेआईटी रिपोर्ट के ऊपर एतराज़ात करने का दिन है। मैं पूरी कौम की तरफ से ये बात कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के वकला की तरफ से ये बात कहना चाहता हूँ, पीटीआई की तरफ से ऑन रिकॉर्ड आना चाहता हूँ कि ये 1997 नहीं है। यार डिस्टर्ब ना करें प्लीज, पीछे हो जाएं थोड़ा सा, मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। पूरी कौम और पीटीआई और सारी ऑपोजिशन की तरफ से ये पैगाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने कल रात को असलहा बांटा, कल दिन को रकम बांटी और कल डंडे बांटे। पीटीआई रात को 10 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रही थी, लेकिन फिर हमने सोचा कि सुबह ये बात करेंगे, लेकिन 2 चैनल्स पे हमने जाके ये बात की। उनको हम ये भी बताना चाहते हैं कि ये आज़ाद अदलिया है, ये आज़ाद मीडिया है, ये आज़ाद दुनिया है। इस पे हमला आवर होने के लिए जिस दिन आप आएंगे, आपको पता लगेगा कि आप लोहे के चने हैं या आप कीचड़ छोले हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि आज के दिन जो प्रोसीडिंग्स होनी है वो बहुत मुख्तसर हैं। पाकिस्तानी कौम को ये गुल्लू लीग, जिसके अब 2 ग्रुप बन गए हैं, और मरियम ग्रुप ने नवाज ग्रुप को शिकस्त दे दी है। मरियम ग्रुप की तरफ से कल कैप्टन सफदर अवान साहब ने चार्ज लिया है और नवाज शरीफ के पुराने साथी वो सारे के सारे पीछे हटा दिए गए। लेकिन इस तब्दीली के बावजूद जो कोई हमले के लिए आएगा उसको दांत खट्टे होने का मजा मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। प्रोसीडिंग 2 तरह की हैं। पहली प्रोसीडिंग है एतराजात की। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कानून की जुबान में बोलने लगा हूं, पीटीआई, इमरान खान और बाबर रवान की जुबान नहीं। कानून की जुबान में बायकॉट का कोई लफ्ज नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। कानून की जुबान में वॉकआउट का कोई लफ्ज नहीं है सुप्रीम कोर्ट की अपनी जुबान में। यहां पे एतराज का कोई लफ्ज नहीं है, यहां पे सिर्फ जवाब और जवाबुल जवाब है। और अगर कोई एतराज था जेआईटी पे तो जनाब वो हो चुका। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम पे 2 एतराजात उठाए गए। एक तो ये है कि इनका सियासी बैकग्राउंड है। सियासी बैकग्राउंड वाले तो पाकिस्तान में सारे ओहदों में बैठते हैं, किसी पे एतराज उसके कॉन्डक्ट की वजह से किया जा सकता है। कॉन्डक्ट पे कोई एतराज नहीं आया, उस एतराज को इंटरटेन किया सुप्रीम कोर्ट ने, उस एतराज को सुना सुप्रीम कोर्ट ने, उसके ऊपर जजमेंट आ गई है। उस जजमेंट के खिलाफ ना मरियम लीग ने ना नवाज लीग के दोनों ग्रुपों ने किसी ने एतराज नहीं किया। 8 रिस्पोंडेंट्स थे, उन्होंने एतराज नहीं किया। वो फाइनल हो गया। एतराज हो सकता था सिर्फ आर्टिकल 188 के तहत नजरसानी की शक्ल में। कोर्ट रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर्स हैं, बड़े आलम हैं, आधे से ज्यादा वकील हैं, ये जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। उसके बाद दूसरा मरला है आज, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है खुद। उन्होंने कहा कि ये डी नोवो, नए सिरे से बहस नहीं होगी। और बहस क्या होगी? महदूद होगी, पॉइंटेड होगी, रेलेवेंट होगी। किस तरह से? कि सिर्फ जेआईटी के मामले पे बहस होगी। और ये सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा, प्रोप्राइटी यही डिमांड करती थी, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा ही कहना चाहिए था। और उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 फाजिल जजों ने, दोज हु आर सीनियर प्योने जज एंड दोज हु आर चीफ जस्टिस इन वेटिंग, उनकी जजमेंट है कि नवाज शरीफ नाअहल हो गए। ये सियासी नारा नहीं है, ये कोई इमरान नामा नहीं है, ये कोई बाबर रवान की ख्वाहिश नहीं है, ये कोई नेमुल हक ने नहीं कहा, ये तो जनाब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। अब आज के हवाले से दूसरी बात, कानूनी बात, आईनी बात, प्रोसीजर की बात मैं कौम को यह बताना चाहता हूं कि अगर 1 जज और 2 जज होंगे, 3 होंगे, मुझे नहीं पता,
लेकिन अगर एक साहब और आ गए और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ नाअहल है, तो फिर गो नवाज गो अदालती तौर पे भी मुकम्मल हो जाएगा। जो तीसरा इशू है वो भी मैं कौम के सामने रखना चाहता हूं। इस वक्त नाअहली की जद में गॉड फादर 1 नहीं है, नाअहली की जद में गॉड फादर 2 भी है। और यह फैसला इन दोनों ने करना है कि कौन बड़ा नाअहल है, किसने ज्यादा झूठ बोला, किसने ज्यादा बैंक डिफॉल्ट की, किसने ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग की, किसने ज्यादा ब्लैक सरमाया काला पैसा कमाया। और हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पिछले 6 फैसले लाहौर हाई कोर्ट के सामने रखे हैं। इमरान खान की तरफ से हमने पिटीशन दायर की है और पीटीआई के चेयरमैन की पिटीशन में मैं उनका वकील हूं। उसके साथ हमने 2 चीजें ताजा शामिल की हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पनामा फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है, उसका पैरा नंबर 87 है और फिर उसका पैरा नंबर 90 है। वो पैरे सिर्फ पनामा हैट के बारे में, गॉडफादर 2 के बारे में और वो शहबाज शरीफ के बारे में, और वो उसको सीधा नाअहल करते हैं चीफ मिनिस्टर की हैसियत से और एमपीए पंजाब की हैसियत से। फिर उसके साथ जेआईटी ने अपने 9 सफात पे, हमने वो सारे सफात लिखे हैं, शहबाज शरीफ के खिलाफ नाकाबिले तरदीद नाअहली के सबूत। और ये जो जेआईटी है, ये कोई थाना गढ़ी शाह का एसएचओ नहीं था जिसने कोई एफआईआर रजिस्टर करके तफ्तीश करनी थी। ये उनका कोई गुल्लू भट्ट नहीं था जिसको उन्होंने पहले एएसआई लगाया था, आजकल उसको शोल्डर प्रमोशन से एसएसपी लगाया हुआ है। जनाब, ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, द फाइनल आर्बिटर ऑफ द कंट्री, commissioned a commission to collect the evidence to say as to whether they are hit by Article 63 and 62 or not. वो काम मुकम्मल हो गया। अब आज कोई एतराज इसलिए भी नहीं हो सकता। मैं आईनी बात करना चाहता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट के रूल्स की बात करना चाहता हूं, मैं इसमें सियासी बात नहीं करना चाहता। आज के दिन ये तय हो चुका है कि इस वक्त कौन कौन मुकदमे का फरीक है। एक तरफ CP29 है इमरान खान की, साथ शेख रशीद हैं और जमात इस्लामी है। दूसरी तरफ पहले नंबर पे गॉडफादर 1 है और उनका पूरा खानदान, उनके हवारी और उनके फ्रंटमैन, उनके करोनी और उनके अमराई मुल्जिमान हैं। जनाब, गौर से सुनिएगा पाकिस्तानियों मेरी बात, जेआईटी तो फरीक ही नहीं है। जेआईटी कहां से फरीक बनेगी? अब जेआईटी तो फरीक पहले भी नहीं थी। जेआईटी का नाम तो पानामा में ही नहीं है। जेआईटी तो किसी पिटीशन में ना पिटीशनर है ना रिस्पोंडेंट है। तो जनाब, जेआईटी किधर से आ गई? जेआईटी के बारे में मैं कहता हूं अगली बात कि जेआईटी इज अ फंक्टस ऑफिसो। कानून कहता है, उर्दू में पहले कह दूं कि वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। उनका काम मुकम्मल हो गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे अमल दरामद किया। मेरे रिपोर्टर भाइयों, मैं गलत कहूं तो मुझे टोकिएगा। क्या जेआईटी आज जेआईटी के ओहदे पे है या अपने महकमों में वापस जा चुके हैं लोग? खत्म हो गई। आपने ठीक कहा, महकमों में चले गए। तो उनके खिलाफ क्या एतराज होगा कि उन्होंने टाई दुरुस्त नहीं पहनी या पनामा हैट नहीं पहना या उनका लंदन में फ्लैट नहीं है? इसलिए यह सियासत अदालती अमूर पे नहीं होनी चाहिए। अगली बात, लोग पूछते हैं फैसला क्या हो सकता है। मैं आपको 3 मिसालें देता हूं। पहली मिसाल, सुमेरा मलिक केस, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मैं बात कर रहा हूं, नीचे नहीं जा रहा। दूसरी मिसाल, जनरल मुशर्रफ केस, सुने बगैर बुलाए बगैर सारी जिंदगी के लिए नाअहल। पहले राउंड में सुमेरा मलिक साहबा जीती, दूसरे राउंड में सारी जिंदगी के लिए नाअहल। दोनों मुकदमे चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। यहां आर्मी चीफ ने केस भुगता, नेवल चीफ ने केस भुगता, आर्मी चीफ गिरफ्तार हुआ,
नेवल चीफ गिरफ्तार हुआ, सुप्रीम के कोर्ट के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को जूनियर जजों ने अदालती फैसला करके निकाला, तो कौन है जिले इलाही, कौन है अमीरुल मोमिनीन, कौन है गॉडफादर जो ये कहे मैं कानून से बालातर हूं, जो ये कहे मुझ पे हमला नजरिया पाकिस्तान पे हमला है, जो ये कहे मुझ पे हमला जमहूरियत पे हमला है, जो ये कहे कि मुझ पे हमला आइन पे हमला है, जो ये कहे मुझ पे हमला तरक्की पे हमला है। हाँ आइन, हाँ तरक्की, हाँ पाकिस्तान की जमहूरियत, अगर उसका नाम जाती उमरा है तो फिर यह बात ठीक हो सकती है। अगर उसका नाम 1973 का आइन है तो यह बात झूठ है, यह बात बोतान है। इस बात पे उनको कुछ शर्म आनी चाहिए और कुछ हया आनी चाहिए। अगली दो बातें जो कानूनी हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुकम्मल इख्तियार है कि वो दो तरह की प्रोसीडिंग्स चलाए और चलेंगी इस मुकदमे में, आप देख लेंगे। ये शॉर्ट है मुकदमा, हफ्तों महीनों वाला नहीं रह गया जनाब। पहला है नवाज शरीफ की नाअहली, उस पर फैसला दो जजेस का मौजूद है। आर्टिकल 62 और 63 क्या जेआईटी की रोशनी में 13 सवालों के जवाब शरीफ फैमिली ने दिए या उसके जवाब में गाली दी? सुप्रीम कोर्ट के फ्रेम करदा 13 सवालों के जवाब गॉडफादर 1 और 2 ने दिए या उसके जवाब में कहा तुम्हारे बच्चों पे अल्लाह की जमीन तंग कर देंगे? 13 सवालों के जवाब